ये देखो भाई, प्लम्स लगे हुए हैं अभी। ये क्या कहते हैं इनको, हरे ही हैं अभी, पकने बाकी है। कहाँ गई बॉल? फिर से फेंक दी। I had just shot it up. Leon threw it again. Probably down there. लेओन ने मुझे कहा था कि खेलने चलना है, प्लेग्राउंड चलो। मैंने कहा चल बेटा चलते हैं प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पहुंचने से पहले ही देखो क्या भाई सब सो गए। मैंने सोचा था मैं प्लेग्राउंड पे जाके अपनी बुक जो खरीदी थी मैंने 2-3 व्लॉग्स पहले, सोचा था वो पढ़ूंगा। अब सोच रहा हूँ कहीं और चला जाऊँ, लेकिन जाऊँ कहाँ, यही सोच रहा हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए कहीं और लेके चलता हूँ, कहीं और चलते हैं, वहीं चल के पढ़ते हैं। ऐसे बैठ पढ़ने को तो यहाँ भी बैठ के पढ़ सकता हूँ, पर कहाँ जाऊँ यही सोच रहा हूँ। चलो चलते हैं कहीं और चल के देखते हैं क्या, कहाँ बैठ के पढ़ते हैं आराम से। मौसम फिर से बढ़िया होगा एकदम चकाचक। जो गर्मी थी ना वो चली गई है, पर अगले हफ्ते फिर से आएगी। अभी 23.5 डिग्रीज हो रहा है अगर देखें आप तो। लेट्स गो। हम लोग हुबर्तोस से जा रहे हैं। हुबर्तोस सी, ये भी एक लेक है। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे ना वो नहीं रहता है रिसेप्शन। मैं धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेओन सो रहा जाता, जोर से बोलूँगा जग जाएगा। यहाँ से हम लोग अंदर की गलियों में आ गए हैं। देखिए 40 किलोमीटर की स्पीड है यहाँ पे, 40 की स्पीड। अंदर भी घर बने हुए हैं छोटे छोटे, जगह जगह पे। सारे में, पूरे रास्ते में नहीं बने होंगे, लेकिन जगह जगह पे बने। ये वाला घर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, नहीं? छोटा सा। साथ साथ ही नदी भी चलती जा रही है और हम भी चलते जा रहे हैं। और लेओन जो है सो रहा है। यहाँ एक चीज़ बढ़िया रहती है कि ज़्यादातर सड़कों के साथ साथ नदी भी चल रही होती है, देखने में अच्छा लगता है। यहाँ से हुबर्तोस से शुरू हो जाता है और यहाँ से अपन लेफ्ट जाएंगे हम लोग इस तरफ। ये देखो बहुत ही पतला सा रास्ता है। ये है यहाँ का लेक हुबर्तोस। बहुत ही पतला रास्ता है भाई साहब, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। देखें कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही उस तरफ से।
धीमे धीमे से चलो। अगर कोई गाड़ी आ भी जाए तो ऐसे जगह दी हुई है यहाँ पास करने के लिए, पर धीमे ही चलते हैं भैया। बगल में ही लेक है। वैसे ये जगहें सब दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को पुराने वाले चैनल पे, पर ठीक है। यहाँ पे देखो कोई साइकिल वाला आके बैठा हुआ है, साइकिल खड़ी है, बंदा कहाँ है पता नहीं। ये देखो हम लोग सीधे जा रहे हैं, वो शायद नहाने चला गया होगा। अभी निकल के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, आराम से। बट फिर भी मैंने कहा चलते चलते जो नज़ारा आता है। ये लोग बैठे हुए हैं, देखो कोई ऊपर, ये लोग भी अपनी गाड़ी से ही आए हुए हैं। अब मैं कार यहीं कहीं खड़ी करूँगा और देखता हूँ। यहाँ पे ही खड़ी करनी पड़ेगी, और तो कहीं जगह है नहीं। ये है अपना हुबरतोस से। तो ये है हुबरतोस से, ये क्या कहते हैं इसको, मारियादेल से करीब 8-9 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे कुछ होगा, और आगे तक जाता है ये। यहाँ से पैदल भी जाया जा सकता है, हम लोग जाते हैं कभी कभी। बच्चे आते हैं यहाँ साइकिल चलाने, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता। तो हवा अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है। और यहाँ फिसल गए अगर तो सीधे पानी में जाएंगे और मज़ा आएगा। देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे नीचे जा रहा है पानी। और ये मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप बुकिंग करके रह सकते हैं। और वो वाला घर भी जो ऐसे ही लग रहा है मुझे। तो जो अगर घूमने फिरने के शौकीन हो वो यहाँ आके रह सकते हैं। अपना प्राइवेट पूल भी हो, और यहाँ हुबरतोस में आके नहाओ। और ये यहाँ पे एक पेड़ पे ये लगा हुआ है प्लाक, इस पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल मरीन पिलगर वेग, यानी कि पिलगर बोले तो पिलगर का मतलब तीर्थ यात्री। तो तीर्थ यात्रा करने वालों के लिए ये, वैसे पुराने ज़माने में जैसे पैदल आते थे ना, आज भी आते हैं वैसे तो, उन लोगों के लिए ये वे है। और इस वे का नंबर है 6 और 6A। वियना से मारियाजेल तक लोग पैदल आते हैं। नेबलस्टाइन, सेंट पोल्टन, मारियाजेल, इस रास्ते से आते हैं लोग। तो तीर्थ यात्रियों के लिए भी है ये, क्योंकि मारियाजेल यहाँ का एक तीर्थ स्थान है वैसे देखा जाए तो। अभी मुझे यहाँ पे मछलियाँ दिखी थी, कहाँ चली गई। यहाँ पास में एक चैपल भी है, पर मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, क्योंकि लेओन यहाँ पे एक गाड़ी में अकेला सो रहा है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा इससे। बट मैंने सोचा था कि बैठ के किताब पढ़ूँगा, तो सोच रहा हूँ किताब ही पढ़ लेता हूँ छाया में ही बैठ के थोड़ी देर के लिए, कुछ पन्ने तो पढ़े जाएँ। चलो इतनी देर बैठ के फिर किताब ही पढ़ी जाए थोड़ी देर, है शुरू तो कर ही दी जाए। इधर ही बैठ जाता हूँ, कहीं इधर बैठ जाऊँ टांगे लटका के, मम्मी मारेंगी बहुत। नहीं यहाँ बैठ सकता हूँ, गिरूँगा नहीं, बैठ ही जाता हूँ।
the next day. अच्छा, तो अब आते हैं इस सवाल पे कि भाई मैं कैमरे कौन से यूज़ करता हूँ। कैमरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो देखो भैया, वैसे इररेलेवेंट ही है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बताए तो रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे हूँ 2005 से, जब यूट्यूब शुरू हुआ था। ठीक है, ऑफ कोर्स बीच में बनाए, बीच में नहीं बनाए, कभी बनाए कभी रेगुलरली बनाए, और अभी जो है अब तो मैं रेगुलरली बना रहा हूँ पिछले कई सालों से। ऑफ कोर्स सब्सक्राइबर के नंबर देख के नहीं लगता है, लेकिन डज़न्ट मैटर। तो शुरुआत मैंने शुरू करी थी कैमकॉर्डर से, लंदन में ही शुरू कर दिया था। वो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप अभी भी देख सकते हो, चैनल अभी भी है, उस पर जो वीडियो तब डाले थे वो अभी भी हैं। 2005 से शुरू करके, कुछ एक वीडियो ज़्यादा नहीं है, पर उसमें क्या मैंने बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे 2005 में कॉपीराइट होता था, लेकिन कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक नहीं पता था मुझे कहाँ से मिलता है, क्या होता है, कैसा होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो, क्या ये बवाल में पड़ना बेमतलब के, तो मैंने बनाने बंद कर दिए थे। और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया ना, अलग अलग तरह के कैमरे में यूज़ करता गया। अब जो है इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ करेंटली, मैं अपना फ़ोन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि हर वक्त मेरे साथ होता है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो फ़ोन साथ ही रहता है। एक्स्ट्रा कुछ भी ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, माइक वगैरह नहीं लगाना पड़ता, तो इसलिए इस वक्त तो फ़ोन ही है। लेकिन अभी तक मैं क्या यूज़ कर रहा था और आप एज अ बिगनर क्या यूज़ कर सकते हो, तो आओ चलो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, पिछले 2 दिनों में एक बड़ी अजीब बात हो रही है कि धड़ाधड़ सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। ये अजीब सी बात है, क्योंकि अभी तक तो स्टेबल थे और एकदम से 2 दिन के अंदर बुर करके गिरे हैं सब्सक्राइबर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, कि सब्सक्राइबर खुद अनसब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर यूट्यूब कर रहा है। क्योंकि अगर सब्सक्राइबर खुद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिसको नहीं देखना है ठीक है, अच्छा ये कि आप नहीं देख रहे हो तो अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन अगर यूट्यूब कर रहा है तो ये गड़बड़ है, क्योंकि पता नहीं यूट्यूब अब क्या सोच के उनका एल्गोरिथम क्या कर रहा हो। क्योंकि इस चैनल पे तो मैंने कुछ ऐसी गड़बड़ी की नहीं है कि भाई ये क्या है, पेड़ गिरा पड़ा, पेड़ तो नहीं, टहनी सी टूटी हुई। एनीवेज, अगर यूट्यूब कर रहा है तो फिर गड़बड़ की बात है, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि कोई इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है और ज़बरदस्ती मेरे सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर दे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। बट लेट्स सी, अभी एक दिन में, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ना 5-6 सब्सक्राइबर नीचे चले गए। मेरे लिए 5-6 भी बहुत होते हैं, आप लोग हंसोगे शायद कि 5-6 में ही परेशान हो गए, पर मैं एक सब्सक्राइबर गिन रहा हूँ इस वक्त। तो भाई अभी आया हूँ मैं ड्यूटी से वापस, तो घर में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लेऑन है जो कि टीवी देख रहा है। ये देखो, ये टीवी देख रहा है। और व्हाट टू ईट समथिंग, या ओके आई ब्रिंग समथिंग। ये टीवी देख रहा है। वैसे इसके नाना थे इसके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आ गया तो वो चले गए। लियम गया अपने स्कूल की ट्रिप के साथ, ट्रिप नहीं, अपनी स्कूल की क्लास के साथ। वो ओवरनाइट स्टे करेंगे वो लोग कहीं पे पहाड़ पे आज। कल आर्यन करेगा स्कूल में ओवरनाइट स्टे। और ये इनका लास्ट वीक है स्कूल के सेशन का इस साल का। जैसे अपने यहाँ मार्च में होता है ना, इन लोगों के यहाँ अभी जुलाई में होता है। इसके बाद इनकी समर्स की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर अगले साल की यानी कि अगली क्लास से सितंबर में शुरू होगा स्कूल। तो आजकल वही चल रहा है। अभी मैं घर पहुँचा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत बीच बीच में तो बनाते रहना चाहिए ना। अब वो कैमरा वैमरा तो दिखाई दूंगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सामान बाहर निकालना पड़ेगा। तो खैर ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो एक क्लिप मैंने अभी बना ली। लग रहा है आज लेऑन को किंडरगार्टन से उसका सारा सामान मिल गया है, सब लटका हुआ है यहाँ किचन में। और आज आर्यन ने मुझको एक वीडियो भेजा व्हाट्सएप पे, तो दिखाता हूँ उसको आज क्या मिला है। उसने विश किया था कि उसको ये चाहिए लेगो में। ये देखिए क्या है, लेगो की वर्ल्ड चैम्पियनशिप फुटबॉल की ट्रॉफी फीफा की। बनानी शुरू कर दी उसने, देखो आधी बना भी ली
अब बाकी बची है बनाने की, तो बनाएगा। या आई एम मेकिंग अ वीडियो। लेon पूछ रहा है आर यू मेकिंग अ वीडियो एंड यू आर वॉचिंग अ वीडियो। या देन हाउ डिड यू गेट इट बैक? नो आइडिया। भाई साहब सब खुद ही लगा लेते। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि आर्यन बड़ा खुश था, उसने मुझे तुरंत एक वीडियो भेजा। आपको दिखाता हूँ क्या भेजा था उसने मुझे। So the Lego World Cup World Cup edition came, and I just finished the 6th packet. This is how it looks till now. I think it's really cool, and this is everything. I still have to do that. In total, I think 20 of these packets. Yeah, this is what it looks till now. आर्यन ने नंबर 7 तक बना लिया था, पैकेट नंबर 7। अभी देखो कितने सारे पैकेट और पड़े हुए हैं बनाने को। और इसकी बुकलेट जो है ना, जिसमें बनाने का बना रहता है, उसके पता है कितने पेजेस हैं? 250, हम 53 253 पेजेस हैं इस बुक में। मतलब कितना सारा बनाना है। अभी इसने सिर्फ 7 ही बनाए हैं। भाई साहब, ये बनेगी तो ज़बरदस्त बनेगी। वेयर इज़ द बॉक्स, द थिंग, द अरे वेयर इज़ द फोटो ना, दी हाँ, देयर इट इज़। ये देखो भाई, ज़बरदस्त है ना। जब बन जाएगी तो दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है? Ja. Die da auf den. Genau so. Endlich muss ich kein. तो भाई शुरू ही कर देते हैं। अब ये कैमरे वाला काम है। बता ही दूँ आप लोगों को कैमरा मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। इस वक्त जो मैं कैमरा ये जो यूज़ कर रहा हूँ ना, ये वाला है। देखो, ये देखो, ये है सैमसंग का S26 अल्ट्रा, ठीक है? तो इस वक्त मैं सिर्फ अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। और आजकल पिछले जो 6 महीने से जो भी आप ब्लॉग देख रहे होगे ना, वो सारे इसी फ़ोन से शूट किए हुए हैं ज़्यादातर। ऑफ कोर्स और भी चीज़ें कभी कभी बीच बीच में इधर उधर की यूज़ करता हूँ मैं, जैसे ड्रोन वगैरह हुआ, तो वो तो अलग बात है। लेकिन मेन जो यूज़ करता हूँ मैं, वो यही है इस वक्त। तो ये होगा कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। मगर आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझो कि कैमरा क्या, क्यों, कैसा, ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। तो मैंने कहा थोड़ी सी अपनी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग जो है बाकी डिसीजन आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है? क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैंने कहा शुरू से शुरू करते हैं। ओके, तो भाई देखो, यूट्यूब पे भाई मैं आज से नहीं हूँ। आज से इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे हूँ जब से यूट्यूब शुरू हुआ है, तो 2005। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तब वीडियोस नहीं बनाता था, तब भी बनाता था मैं वीडियोस। और उसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मेरा जो चैनल था उस वक्त, ओरिजिनल चैनल आज भी है, इसमें आप देख सकते हो 22 सब्सक्राइबर हैं और 30 वीडियोस हैं। ये मेरा चैनल है और ये रहा इसका नाम @abdix। और इस पर सबसे पुराना जो वीडियो पड़ा हुआ है वो है 19 साल पहले का, 85 व्यूज़ हैं उसमें, 3 मिनट का वीडियो है। ये फ्लोरेंस का है। इसको मैं प्ले तो कर सकता हूँ वैसे, इसकी वॉइस बंद करके। ये देखिए, पुराने ज़माने का वीडियो ऐसा प्ले हो रहा है अभी। ये उस टाइम पे पूरी स्क्रीन पे आया करता था, अब ऐसा प्ले हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद जो है, उससे अगला वीडियो था जो मेरे दोस्त ने, प्रशांत ने कहा था कि भाई तू वीडियोस बनाता है तो लंदन का बना। हम लोग लंदन में रहते थे। इसकी भी वॉइस नहीं ऑन करूँगा मैं, क्योंकि वो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये सब जैसे बनाया करता था मैं। अब उस वक्त तो फ़ोन्स इतने अच्छे नहीं होते थे ना, स्मार्टफोन वगैरह नहीं होते थे। उस वक्त स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं होते थे। तो मैं क्या यूज़ करता था उस टाइम पे? मैं यूज़ करता था एक कैमकॉर्डर, और वो भी डिजिटल वाला नहीं, वो होता था, क्या कहते हैं उसको, कैसेट वाला। हाई 8 कैसेट पड़ती थी उसके अंदर। और चूंकि मैंने उसी टाइम पे नया नया अपना मैक लिया था, मैकबुक,
और उसमें एक ऑप्शन था कि आप कैसेट से इसको डिजिटल कर सकते हो, तो वो मैं किया करता था, कैसेट से डिजिटल करके फिर यूट्यूब पे डालता था। तो ऐसे करके ना मुझे तभी से शौक है वीडियोस वगैरह बनाने का, और मैं बहुत वीडियोस बनाता था। फिर उसके बाद फिर देखो इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस पुराने पड़े हुए हैं, जैसे ये हो गया 19 साल पुराना वीडियो, ये 18 साल पुराना वीडियो, ये 17 साल पुराना वीडियो। जब मैं पहली बार ऑस्ट्रिया आया था तब की बात है, मतलब घूमने आया था तब, मैं पहली बार स्कीइंग कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। ये तो ये सब इसमें पड़ा हुआ है, जैसे आर्यन की स्विमिंग क्लासेस 13 साल पहले की, स्पेशल इफ़ेक्ट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सही यादें। पर अब आप कहोगे कि इसमें मैंने फिर बनाना क्यों बंद कर दिया? बनाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि ये यूट्यूब पे ना कॉपीराइट की चिरान तब से ही है, और तब कॉपीराइट वगैरह का म्यूज़िक तो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक तो मिलता नहीं था। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, कौन चिरांत करे, इसको ऐसे ही रहने दो, मैंने बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग मारिया से लाए, तब मुझे मेरे कोलीग से पता चला कि यार यूट्यूब पे तो लोग बिजनेस जैसा भी करते हैं, उसमें तो पैसे भी मिलते हैं। मैंने अच्छा, इतनी ऐसी बात है यार। यूट्यूब तो मैं बनाया करता था, पर फिर वही प्रॉब्लम थी कि कॉपीराइट और कॉपीराइट फ्री। तो उसने मुझे बताया कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कैसे मिलता है। उस टाइम पे ये जो बहुत से चैनल होते थे ना, जो आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक दिया करते थे, या फिर ऐसे चैनल जहाँ पे कि पब्लिक डोमेन वाले म्यूज़िक होते थे, तो उसने मुझको ये बताया। तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई। और फिर ऐसा करते हैं कि मैं उस टाइम बहुत फ़ोटोग्राफी वगैरह बहुत किया करता था, तो मैंने कहा ऐसा चैनल बनाया जाए जो कि फ़ोटोग्राफी से ही रिलेटेड हो, एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड हो, क्योंकि एडिटिंग का चस्का मुझे लंदन में ही लग गया था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं अपने पर्सनल डीवीडीज़ वीडियोज़ वगैरह बनाया करता था, पर यूट्यूब पे नहीं बनाता था, उनके डीवीडीज़ बनाता था मैं। जैसे लंदन घुमा रहा हूँ अपने, और वो डीवीडीज़ लेके घर जाता था, मम्मी पापा को दिखाता था, भाई बहन को, सबको दिखाता था कि देखो लंदन कैसा है। पर यूट्यूब पे नहीं बनाया करता था, क्योंकि वो जो म्यूज़िक मैं यूज़ करता था वो सीडीज़ वगैरह से लेके और उसको चेप देता था, तो वो कॉपीराइट वाला हो जाता था, तो वो यूट्यूब पे नहीं जाता था। पर फिर मैंने ये वाला चैनल बनाया, देखो ये है कलर्स ऑफ लाइट नाम था इसका, अभी भी है, एट कलर्स ऑफ लाइट। आप चाहो तो देख सकते हो। इस पे कितने सब्सक्राइबर है? 2000। इस पे 86 वीडियोस पड़े हुए हैं। और इस पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग से वीडियोस बनाता था मैं, बट फिर वही था कि इसमें मैं इंग्लिश में बोला करता था, और इंग्लिश में बोलने में ना बार बार मैं अटक अटक जाता था। यूँ तो नहीं अटकना चाहिए, लेकिन जब आप कैमरे में बोल रहे हो ना तो बहुत अटकता था। नॉर्मली आप इंग्लिश बोलो कोई टेंशन नहीं, आप आमने सामने, पर कैमरे में बोलने में बहुत अटकन होती थी। और फिर लगता था यार, इस चैनल पे फिर मुझको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं फ़ोटोग्राफी से मैं कितना ही टेक्निकल हो जाऊं, उसके लिए फिर मुझे रोज़ नया इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना पड़ेगा, रोज़ नया कैमरा या फिर नया कुछ ना कुछ टेक्निकल ख़रीदना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो कितना ही कर लूँगा मैं, और मैं नहीं करना चाहता था, बेसिकली अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहता था, तो मैंने नहीं किया। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ये फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड मुझे नहीं करना है। मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ जो कि मैं ढंग से बोल पाऊँ, और हिंदी में व्लॉगिंग टाइप का कुछ करना चाहता हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ रोज़ इंटरेक्ट कर सकूँ। कुछ कुछ ना कुछ हो ही रहा है अपनी लाइफ में, तो वो बता सकूँ, दिखा सकूँ, ट्रू मैन बन जाऊँ। तो वो फिर मैंने कहा इस चैनल पे तो सब कुछ मिक्स हो ही गया। इस पे मैंने शुरू कर दिया था ऑस्ट्रिया भी दिखाना, फ़ोटोग्राफी करना, एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें करनी, और व्लॉगिंग। तो ये चैनल एक तरह से खिचड़ी बन गया था, ये कलर्स ऑफ लाइट। तो जब ये खिचड़ी बन गया तो मैंने कहा नहीं, अब इस खिचड़ी को हटाओ, इसको कुछ प्रॉपर बनाते हैं। तो फिर मैंने इससे हट के नया चैनल शुरू कर दिया, दीक्षित बाबू इन ऑस्ट्रिया, और उस पर फिर मैं हिंदी में व्लॉग्स बनाने लगा। तो आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ये, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी जर्नी में ना धीरे धीरे मेरे कैमरास चेंज होते रहे। तो सबसे पहले तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ही था कि मैं एक कैमकॉर्डर से शुरू किया था, मगर अब यहाँ तक आते आते फिर मैंने दूसरा कैमकॉर्डर लिया, डिजिटल वाला। वो ये है, पैनासोनिक का था। वैसे काम तो अभी भी करता है, बट अब मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको। पैनासोनिक का कैमकॉर्डर, और इससे मैंने बनाने लगा, और धीरे धीरे करते करते इतनी सारी चीज़ें। अब जैसे ये कैमरा मैं अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ करता था,
फिर जब मैं कलर्स ऑफ लाइट पे आया तो कलर्स ऑफ लाइट पे इससे भी वीडियोस बनाने लगा मैं। फिर मुझे ये हुआ कि भाई अभी कभी कभी घूमने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, तो यार अंडर वाटर कैमरा चाहिए। अंडर वाटर कैमरा के लिए अंडर वाटर का मुझे तब आया था जब आर्यन ना स्विमिंग सीख रहा था, बहुत छोटा सा 4-5 महीने का था, स्विमिंग सीख रहा था। मैंने कहा यार अंडर वाटर वीडियो बनाते हैं, पर गोप्रो बहुत महंगा है तो हम तो सस्ता ही लेंगे। तो मैंने ये सस्ता वाला कैम पार्क ले लिया। ले तो लिया, वीडियो तो बनाता था, पर इसकी क्वालिटी जो भाई साहब घटिया थी, क्या ही बताऊं, बहुत घटिया क्वालिटी। चलो छोड़ो, फिर मैंने एंड में जाके आखिर में फिर गोप्रो ही लिया, और एक गोप्रो खो गया। फिर उसके बाद फिर गोप्रो 5 जो क्यूब आता था, फिर कुछ टाइम रुक के फिर मैंने गोप्रो 7 लिया। वैसे कह दूं कि मैं गोप्रो का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूं, क्योंकि गोप्रो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है पर इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट रियली बिग फैन। पर गोप्रो में ये डिसएडवांटेज थी कि उसमें आप कुछ भी बोलो आवाज़ सही नहीं आती थी, क्योंकि वो केस के अंदर रहता है और वो सब, तो उसके लिए एक्स्ट्रा माइक चाहिए, ब्ला ब्ला और ये सब चाहिए। तो उसमें भी फुल फ्लेजेड व्लॉगिंग के लिए वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं था। वो सिर्फ आपके एक्सट्रीम केसेस में, जैसे आप स्पोर्ट्स कर रहे हो या फिर अंडर वाटर के लिए, उन सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन व्लॉगिंग के लिए सही नहीं है। तो व्लॉगिंग मैं किया करता था इस वाले से, अपने 600D से। तो इस 600D का एक डिसएडवांटेज ये था कि इसमें जो ऑटो जूम कह रहा हूँ, ऑटो फोकस नहीं हुआ करता था। इसको मुझे एक डिस्टेंस पे रख के थोड़ी दूर, इतनी दूर उसका वो एडजस्ट करूँ मैं, अपना फोकस मेरे चेहरे पे हो, फिर अगर मैं कहीं और कर दूँ उसको तो उसका फोकस होकस पोकस हो जाए। और ऑटो फोकस था नहीं, तो मुझको करना पड़ता था। तो उसमें जब लेंस इसका चेंज होता था, मतलब घूमता था, तो उसकी आवाज़ आ जाती थी। तो फिर लगता था यार अब माइक भी चाहिए इसके लिए। फिर मैंने माइक लिया, लैब माइक लिया। माइक लेने के बाद पता चला उसमें एक स्टैटिक आ रही है, गी गूं कुछ ना कुछ आता रहता है, तो मतलब दिमाग खज्जल ही रहता था हर वक्त। यू कैन नॉट रियली व्लॉग पीसफुली। 50 चीज़ें चाहिए होती थी, मैं छोड़ो। फिर आ गया उसके बाद कैनन का EOS R। ये मैंने क्यों लिया, इसका मैंने दीक्षित बाबू इन ऑस्ट्रिया पे बताया हुआ है कि इसका क्या पर्पस था मुझे लेने का। दीक्षित बाबू इन ऑस्ट्रिया या कलर्स ऑफ लाइट पे ही बताया होगा, क्योंकि वो कैमरे वाला चैनल था ना, तो उसमें बताया मैंने क्यों लिया था। तो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने का, बट मेन रीज़न इसका ये था कि इसमें ऑटो फोकस होता था, एक बार आप सेट कर दो चक और ये ऑटोमेटिकली। और तब तक मैं फिर माइक वगैरह ले ही चुका था, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। और बीच बीच में मैंने फिर, ये मेरा पुराना फ़ोन है, ये हुआवे का था P10, इससे भी फ़ोटोग्राफी करी है, कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। बीच में मैंने एक बहुत ही सस्ता सा सड़ा सा ड्रोन ले लिया था। इसका आप कैमरा देखो कैसे बाहर को लटका हुआ है। तो ये ड्रोन, अब ये तो दो चीज़ें जो है ना, ये ऐसी हैं कि मैंने सस्ती खरीदी और कभी यूज़ नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर मैंने जो महंगी चीज़ें खरीदी, इनके वीडियोस आप देखते ही हो, इसके तो आप लोग देखते हो, आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम लोग कैमरास की बात कर ही रहे हैं, तो ज़रूरी भी हो जाता है कि आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर की भी बात करें। जी हाँ, आज का वीडियो स्पॉन्सर्ड है डिहेंसर के द्वारा। डिहेंसर क्या है? डिहेंसर आपको दिखाते हैं हम क्या है। तो डिहेंसर जो है ना, इट्स अ फिल्म इमुलेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि एनालॉग फिल्म लुक फॉर डिजिटल फोटोज़ एंड वीडियोस, और इनके प्लगइन्स अवेलेबल हैं डाविंची रिजॉल्व और सारे मेजर सॉफ्टवेयर्स के लिए, और सिर्फ वीडियोस के लिए नहीं, फ़ोटोज़ के लिए भी। फ़ोटोशॉप, लाइट रूम क्लासिक और ये जो भी हैं, इन सब के लिए अवेलेबल हैं। फ़ोन्स में डिहेंसर इज़ ओनली अवेलेबल फॉर आईफोन, iOS। डेस्कटॉप के लिए इनका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम जैसे फ़ोटोग्राफर्स के लिए एक्साइटिंग हैं। तो यूँ तो इनका वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम वैसे भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इन्होंने एक नया प्रोग्राम निकाला है, प्रोग्राम बोल रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है डिहेंसर डेस्कटॉप। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ करने को मिलता है। एक मिनट अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए आप ज़रा। मैं इसमें एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं आप। जैसे कि ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली हमने,
तो अब जैसे ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर ली है, तो इसको एडिट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो ये हैं कि जैसे आप अगर लेफ़्ट में देखेंगे तो ये सारे प्रीसेट्स हैं। इन प्रीसेट्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं फेवरेट्स, माय प्रीसेट, इंपोर्टेड प्रीसेट, ब्ला ब्ला, बट मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ डिहेंसर। क्यों? क्योंकि डिहेंसर में आपको ऑल टाइप्स ऑफ फिल्म्स, जो कि फिल्म्स आपने देखी होंगी अपने बचपन में, एडॉक्स और एग्फा, या फिर आगे चल के फूजी क्रोम, फूजी की जितनी भी फिल्म्स होती थी, कोडेक की फिल्म्स होती थी, उन सब के प्रीसेट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अब जैसे कोडेक कलर प्लस, लेट्स पुट दिस ऑन दिस फोटोग्राफ एंड इमीडिएटली यू सी द कलर कास्ट हैज़ चेंज्ड। मगर अगर आपको ये कलर कास्ट नहीं पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ राइट साइड में आके इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे टिंट एक्सपोजर, आप, मुझे लग रहा है थोड़ा एक्सपोजर इसमें कम है तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया नहीं, तो थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। टेम्परेचर, इसको मैं थोड़ा कोल्डिश करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे येलो ज़्यादा ही हो रहा है इसमें, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लूइश करके इसको बैलेंस में लाना चाह रहा हूँ। ठीक उसी तरह नीचे जाके आप इसकी फिल्म प्रोफाइल्स देख सकते हैं। इस वक्त मैंने फिल्म प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ मैं कोडेक कलर प्लस 200। ये यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग कलर प्रोफाइल्स हैं, फिल्म प्रोफाइल्स, बट अभी चूंकि मैंने ये सेलेक्ट कर रखी है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। आगे आप फिल्म डेवलपर टूल का इस्तेमाल करके भी चेंजेस कर सकते हैं, कंट्रास्ट बूस्ट, गामा करेक्शन, कलर सेपरेशन, कलर बूस्ट। अब मैं कलर बूस्ट जैसे कर दूंगा एकदम ही कलरफुल हो जाएगी ये देखिए, बट इसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। ये सारे जो क्राइटेरिया हैं ये आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और फिर यहाँ आके अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से इसको आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो ये तो हो गया एक, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव फॉर एग्जांपल। ये आपके लिए एक एग्जांपल था। तो डिहेंसर इसी तरह से ना सिर्फ आप अपनी फ़ोटोज़ को, जो डिजिटल फ़ोटोज़ हैं उनको एक फ़िल्म लुक दे सकते हैं, इनफैक्ट आप अपने वीडियोस को भी फ़िल्म लुक दे सकते हैं। और मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया हुआ है, और अगर आप में से कोई भी जाके इनका कोई भी प्रोडक्ट लेता है, या तो मोबाइल के लिए या फिर सिर्फ फ़ोटो के लिए या फिर फ़ोटो एंड वीडियो बोथ, तो उसमें से मुझको 10%, मुझे 10% क्यों मिलेगा, मुझे उसमें से कुछ मिलेगा क्योंकि ये एफिलिएट है, मगर आपको 10% डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा अगर आप उसमें मेरा ये प्रोमो कोड डाल देते हैं तो। और इनके प्राइसेस कुछ इस तरह से हैं, देखिए, ये इनका मोबाइल का सब्सक्रिप्शन है अगर आप सिर्फ अपने आईफोन के लिए लेते हैं, या फिर फ़ोटोज़ के लिए $13 पर मंथ, और अगर आप फ़ोटो और वीडियो दोनों वाला लेना चाहते हैं तो €29 पर मंथ है। बट उन लोगों के लिए जिनको कि सब्सक्रिप्शन स्टाइल नहीं पसंद है, ये प्राइसेस थे इंडिविजुअल्स के लिए। जिनको सब्सक्रिप्शन प्राइस नहीं पसंद है उनके लिए एक परपेचुअल प्लान भी है, वो है लाइफ टाइम प्लान। और इस लाइफ टाइम प्लान में आप अपना प्लगइन सेलेक्ट करिए और डेस्कटॉप, सिर्फ फ़ोटो के लिए बता रहा हूँ, इसमें आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल्म फॉर डिहेंसर, फिल्म फॉर अडोबी, फोटोशॉप, लाइट रूम्स, डाविंची के लिए अलग है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये प्लगइन आप ख़रीद सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा डिहेंसर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड तो करना पड़ेगा, मतलब यूज़ करने की या लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ोटोज़ के लिए अगर आपने लाइट रूम वगैरह यूज़ करना छोड़ दिया है, जैसे मैंने छोड़ दिया है, तो उसके लिए आप सिर्फ डिहेंसर डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ डिहेंसर डेस्कटॉप। और इनका इंडिविजुअल प्राइस जो है, इंडिविजुअल इंसान का के लिए प्राइस है $449, और ये आप एक बार पे करिए और पूरी लाइफ इसको यूज़ करिए। और अगर आप एक स्टूडियो हैं तो आपके लिए 999 का है, एक बार पे करिए और सारी ज़िंदगी यूज़ करिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है ये, और आपको यूज़ करना चाहिए। अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ट्राई करके देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहने को तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं सारी की सारी, बट सबके साथ ही कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। DSLR से आप वीडियो बनाओगे तो आपको माइक चाहिए होगा, इससे भी वीडियो बना सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है वीडियो, लेकिन अब ये तो पुराना हो गया, आजकल शायद नए आने लगे हों। बस इसमें फिर यही है कि आप व्लॉगिंग कैसे करोगे, व्लॉगिंग करने के लिए ऐसे पकड़ना पड़ता है।
आपको पता ही नहीं कि आपकी फ्रेमिंग कैसी आ रही है। जूम करने के लिए कैसे करोगे, जूम ऐसे करोगे, जब ये खुला रहेगा तो कैसे करोगे। तो आज की तारीख में सबसे बेस्ट तो भैया फ़ोन ही है मेरे हिसाब से। या फिर अभी वो आ गए ना DJI के, वो छोटे वाले, क्या कहते हैं वो, जो रोबोट जैसे लगते हैं यार, छोटे छोटे, जो अर्चना पूरन सिंह अपने वो बनाती हैं। अरे यार, गिम्बल फिम्बल जैसा ही अपने आप ही घूमता है। एनीवेज ये समझ गए होगा आप। अगर मिलेगा तो एडिटिंग में डाल दूंगा, नहीं मिल पाया तो नहीं डाल पाऊंगा। तो यही है कि भाई डिपेंड करता है आप किस लिए बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, कितना डिटेल में बनाना चाहते हो, कितना टेक्निकल जाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वालिटी चाहिए या नॉर्मल क्वालिटी में काम चल जाएगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपको इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर, क्या नाम है उसका, सौरभ जोशी। उसने शुरुआत करी थी कहाँ से, पर जिसको देखना है वो देखेगा ही। उसने कोई शुरुआत से ही तो आईफोन नहीं ले रखा था, शुरुआत तो उसने ऐसे ही छोटे मोटे फ़ोन से ही करी थी। पर ठीक है, जिसको जब लोग देखना चाहते हैं तो देखते हैं, जब नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखते हैं। चाहे आप 10,000 या 10 करोड़ के कैमरे से भी बना लो तो भी नहीं देखेंगे। फिल्में इसीलिए तो फ्लॉप होती हैं। तो ये था फ़ोन कह रहा हूँ, कैमरा वगैरह, कौन सा आपको कैमरा यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात करना। और इसके साथ ही ये व्लॉग हो गया होगा ज़बरदस्त तरीके से बड़ा, लंबा हो गया होगा, तो इसलिए इसको कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। और आगे की दिनचर्या, आगे के काम, आगे के जो भी है आगे होते जाएंगे, तो वो मैं आपको अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगा। आज तारीख है 9 जुलाई, थर्सडे, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप तक कब पहुँचेगा पता नहीं। तो मैं तो ये प्रोग्राम यूज़ कर ही रहा हूँ, आप लोग भी करिए। इसका नाम है डिहेंसर। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर अगली बार मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। जो भी है, जैसा भी है, आपके कमेंट्स ज़रूर लिखिए, उससे मुझे प्रोत्साहन भी मिलता है और ये भी पता लगता है कौन देख रहा है, आपका रिएक्शन क्या है। क्योंकि अगर आप सिर्फ देख के चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि भाई आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, और आगे के लिए मैं क्या करूं, क्या ना करूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए जय श्री राम।